आए दिन धर्मांतरण और लव जिहाद की कई खबरें सुनते होंगे। ईसाई मिशनरी और जिहादी गैंग हमारे देश में एक्टिव है। ये लोग धर्मांतरण जैसे कामों को अंजाम देते हैं। ईसाई मिशनरी पैसों का लालच देकर, सुंदर लड़की से शादी का लालच और नौकरी का लालच देकर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाते हैं। तो वहीं जिहादी गैंग सीधी सादी हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करवा देते हैं। कई बार तो ये लोग लड़कियों से अपनी पहचान तक छुपा कर रखते हैं। मुस्लिम होकर हिंदुओं वाला नाम बताकर गुमराह करते रहते हैं। लेकिन जब इन लोगों का असली मकसद बेनकाब हो जाता है, तब ये लोग धर्म बदलने का दबाव डालते हैं। हालांकि आपने अब तक ज्यादा मामलों में सुना होगा कि लड़के इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक खबर सामने आई जो आपको हैरान करके रख देगी। दरअसल एक लड़की ने हिंदू लड़के का धर्मांतरण करवाया। आज की स्पेशल स्टोरी में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक नगमा खान उर्फ रोशनी नाम की मुस्लिम महिला पर हिंदू लड़के का धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। लड़के का नाम गौरव है, जिसके पिता ने अपने बेटे को वापस पाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। वहीं पीड़ित के पिता इस घटना के बाद आरोपी महिला के खुद के ही खिलाफ शिकायत देने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि नगमा की वजह से उनका इकलौता बेटा और उनके बुढ़ापे का सहारा उनसे छिन गया। दरअसल पीड़ित हिंदू परिवार मूल रूप से अलीगढ़ के जवाद थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो फिलहाल नोएडा के सेक्टर 44 में रहता है। लड़के के पिता का नाम मुकेश कुमार है। मुकेश के पास गौरव के अलावा एक बेटी, वो एक शिक्षण संस्थान में काम करके अपना परिवार पालते हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा गौरव बॉक्सिंग कोच है। पहले वो बेहद धार्मिक विचारधारा का था, जो हर साल हर हर महादेव कहकर कावड़ लेकर हरिद्वार जाया करता था। मुकेश ने आगे कहा कि परिवार के खर्च में हाथ बटाने के लिए लगभग 22 साल का गौरव नोएडा के पार्कों में बच्चों को आत्मरक्षा आदि के लिए बॉक्सिंग सिखाने लगा। गौरव अच्छा बॉक्सर था, जो कई प्रतियोगिताओं में विजेता भी रहा है। पार्क में चलने वाली क्लास कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दी। इनमें से एक नगमा खान नाम की भी महिला थी। नगमा की लगभग 7 साल की बेटी भी गौरव से बॉक्सिंग सीखने अपनी अम्मी के साथ आया करती थी। बकौल मुकेश, नगमा उनके बेटे से कम 15 साल बड़ी और अपने 2 बच्चों के साथ पति से अलग रहती है। नगमा 4 बच्चों की मां थी, लेकिन किसी कारणवश 2 बच्चों की मौत हो गई थी। नगमा की दूसरी बेटी 1 साल की है। वहीं मुकेश ने आगे बताया कि कुछ दिनों बाद पार्क में मिले गौरव और नगमा की आपस में बातें होने लगी। आरोप है कि धीरे धीरे नगमा ने गौरव को अपने चंगुल में फंसा लिया। गौरव के न सिर्फ धार्मिक सोच में बदलाव आने लगा था, बल्कि वो अपने परिवार वालों से भी अलग रहने लगा था। वो बॉक्सिंग कंपटीशन का बहाना बनाकर कई दिनों तक घर से बाहर रहता था। मुकेश का दावा है कि उनका बेटा असल में बॉक्सिंग कंपटीशन में नहीं, बल्कि नगमा के साथ रहता था। थोड़े दिनों बाद गौरव घर में नमाज पढ़ने लगा और इस्लामी वेशभूषा में रहना शुरू कर दिया। जब मुकेश ने गौरव के इस बदले व्यवहार की जांच की, तब उन्हें नगमा के बारे में पता चला। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगमा सिर्फ उनके बेटे ही नहीं, बल्कि कई और हिंदू लड़कों को इसी तरफ से अपने जाल में फंसा चुकी। गौरव के पिता का कहना है कि जब उन्होंने अपने बेटे को वापस लाने के लिए नगमा से बात की, तब आरोपी महिला उनको ही धमकियां देने लगी। वहीं इस बीच मुकेश ने इसी साल अगस्त में सीएम योगी आदित्यनाथ को एक शिकायत भेजकर नगमा पर अपने बेटे को निकाह के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि नगमा अपने भाई आजाद खान को एक बड़ा गुंडा बताते हुए उनके परिवार को भी खत्म करवा देने की धमकी दिया करती थी। शिकायतकर्ता ने अपने बेटे को नगमा से जान का खतरा बताया है और खुद से ना मिलने देने की बात भी कही। पीड़ित पिता ने अपने बेटे के धर्मांतरण की आशंका जताते हुए इस मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप की भी मांग की है। वहीं गौरव के पिता ने आगे कहा है कि उनके द्वारा दी गई शिकायत पर नोएडा पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने भी बुलवाया था। हालांकि आखिर में उनके बेटे की तरफ से नगमा के साथ इच्छा से रहने की इच्छा जताई गई। इस मामले में पुलिस ने नियम अनुसार कार्रवाई की और दोनों पक्षों को विवाद से बचने की हिदायत भी दी। हालांकि इसके बाद गौरव नगमा के साथ ही रहा। वहीं पीड़ित पिता का आरोप है कि वो जिस भी नंबर से अपने बेटे से
बात करने के लिए कोशिश करते हैं उसे नगमा ब्लॉक कर देती है। वहीं मुकेश के अनुसार नगमा उनके बेटे से हिंदू धर्म को पाखंड और इस्लाम को जन्नत वाला मजहब बताती। उन्होंने अपने बेटे को लव जिहाद और धर्मांतरण की एक बड़ी साजिश में फंसा बताया और कहा कि नगमा ने उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा भी छीन लिया। उनका दावा है कि अगर वो अपने बेटे से बात करे तो उसको समझा सकते हैं। हालांकि नगमा उन्हें गौरव से मिलने तक नहीं दे रही है, ना तो मिलने दे रही है और ना ही बात कर। वही थाना में नगमा की तरफ से बोलना उन्होंने अपने बेटे की मजबूरी और उस पर बने दबाव को बताया। वहीं बातचीत के दौरान मुकेश ने दावा किया है कि उनके बेटे के खिलाफ हो रहे धर्मांतरण के प्रयास में दिल्ली का एक मौलवी भी शामिल। ये मौलवी गौरव की बीमारियों के झाड़ फूंक का दावा करता है। नगमा मुकेश से अपने पिता को भी पहुंचा हुआ मौलवी बताती। वो कहती है मेरे अब्बा इंसान को बकरी बना सकते हैं। मुकेश का ये भी दावा है कि नगमा ने अभी तक अपने पहले शौहर को तलाक भी नहीं दिया। उन्होंने नगमा की मां पर भी बीते समय में किसी हिंदू से ही निकाह करके उसके साथ अपने बेटे जैसी हरकत किए जाने का आरोप लगाया है। पहले हाथ में कलावा, अब सिर पर नमाजी टोपी। वहीं मुकेश के बेटे की कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई। कुछ तस्वीरें नगमा के संपर्क में आने से पहले की हैं। इनमें गौरव के हाथ में मोटा कलावा और माथे पर तिलक देखा जा सकता है। इस तस्वीर में वो अपनी बहन के साथ काफी खुश भी नजर आ रहा है, जबकि दूसरी में वो कावड़ लिए दिख रहा है। वहीं नगमा से मुलाकात के बाद वाली तस्वीरों में गौरव सिर पर नमाजी टोपी रखकर इस्लामी अंदाज में कोई मजहबी किताब पढ़ता दिखाई दे रहा है। इन वीडियो में गौरव के साथ नगमा भी दिख रही है, जो उसे ये सब सिखाती नजर आ रही है। वहीं मुकेश का कहना है कि नगमा ने न सिर्फ उनसे उनका बेटा छीन लिया है, बल्कि अब उल्टे उनके ही परिवार वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करवा दी है। नगमा की शिकायत पर गौरव को नोएडा के महिला थाना में 16 सितंबर 2023 को हाजिर होने का निर्देश भी मिला था। मुकेश जब पुलिस के पास गए तो उन्हें फिर से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहने की हिदायत दी गई थी। वहीं नगमा का आरोप है कि मुकेश ने अपने बेटे यानी उनके पति गौरव को उनसे छीनकर अपने पास रख लिया है। हालांकि अपनी सफाई में मुकेश का कहना है कि उन्हें अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं। मुकेश अब इकलौते बेटे की सुरक्षा को लेकर भी काफी चिंतित हैं और इस शिकायत को नगमा की कोई बड़ी साजिश मान रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 7 महीने से वो अपने बेटे से मिले भी नहीं। शासन प्रशासन से उन्होंने अपने बेटे को वापस दिलाने की गुहार लगाई है। हालांकि अब मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मुकेश का बेटा है कहाँ, कहीं वो नगमा का शिकार तो नहीं बन गया। फिलहाल के लिए इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।